अभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और अब रुक करते हैं महाराष्ट्र से बड़ी जानकारी, जहां पे महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल। बस थोड़ी देर में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। अजित पवार लेंगे डिप्टी सीएम पद की शपथ। प्रफुल्ल पटेल भी राजभवन में मौजूद है। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल। शरद पवार के करीबी छगन भुजबल भी मौजूद है। अजित पवार के साथ 40 एमएलए वो भी भवन में आएंगे जहां ये शपथ विधि समारोह जो है शुरू होने वाली है। जी तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 24 सबसे पहले आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है और मंच पूरी तरह से तैयार है। बस इंतजार हो रहा है कि इन कुर्सियों पर कौन बैठेगा। मुख्य 4 कुर्सियां लगी हुई हैं तो 9 कुर्सियां सजी हुई हैं। यहाँ पर पीछे की तरफ भी है सफेद और लाल कुर्सी। देखिए फ्रंट वाली कुर्सी पर कौन बैठता है। बस थोड़ी देर में तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचेंगी। तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। महाराष्ट्र की सियासत की ये बदलती तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको लगातार दिखा रहा है। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं, एनसीपी के अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनेंगे, छगन भुजबल, दिलीप पाटिल भी मंत्री बनाए जा सकते हैं और भी कई नाम है। तो अभी कहा यह जा रहा है कि एनसीपी के 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे आज और अभी इसी मंच से राजभवन से एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं जो हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। और राहुल, एक बार फिर से हम आपका रुख करेंगे। जरा पल पल बदलती तस्वीरें हमें दिखाइए और बताइए क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है राजभवन से। जी बिल्कुल, फिलहाल यहाँ पर तैयारी चल रही है। अब बताया जा रहा है कि 5 से 10 मिनट में राजभवन में शपथ विधि समारोह की जो है शुरुआत होगी। जैसे कि अभी हमने कुछ ही समय पहले भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है महाराष्ट्र में प्रवीण दरेकर जी से बात की तो उन्होंने साफ किया है कि एनसीपी से 8 से 9 विधायक जो हैं आज शपथ ले सकते हैं। हालांकि जब उनसे नाम पूछा गया कि कौन कौन आज इस शपथ समारोह में जो है शपथ लेगा तो उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया है। हालांकि चर्चा जो थी इस बात की भी जताई जा रही थी कि बीजेपी और शिवसेना के भी कोटे से कुछ मंत्री शपथ ले सकते हैं। फिलहाल अभी तक इसकी पुष्टि होती नजर नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा है कि जो आज की इस शपथ विधि में 8 से 9 मंत्री एनसीपी से शपथ ले सकते हैं और उसी हिसाब से मंच भी तैयार किया जा रहा है। जो राजभवन के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं मंच पर। इस वक्त महाराष्ट्र सरकार में जो मौजूदा मंत्री हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र चौहान वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ सामने जो पार्टी के एनसीपी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना से जितने भी मंत्री हैं वो इस समय राजभवन में मौजूद हैं। कुछ ही समय का इंतजार है। एक महाराष्ट्र की सियासत से एक बड़ी उलटफेर की तस्वीर जो है इसी राजभवन से अब से कुछ ही मिनट में देखने को मिलने वाली है। जी बिल्कुल, ये मंच है जहां पर अब से कुछ ही क्षणों में यहां पर मंत्री पद की शपथ लेंगे अजीत पवार। अभी बहुत भव्य कार्यक्रम तो नहीं कहेंगे आप, लेकिन एक ऐसा कार्यक्रम जो एक अलग छाप छोड़ जाएगा महाराष्ट्र की सियासत पर। देखते ही देखते एनसीपी टूट गई, कोई कुछ नहीं कर पाया और सियासत के महारथी कहे जाते हैं शरद पवार, वो भी कुछ महसूस तो बहुत कुछ कर रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाए। राहुल, अगर हम ये कहें अजीत पवार ने सिर्फ पार्टी छोड़ी नहीं है, पार्टी पूरी तरह से तोड़कर रख दी तो गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, अजीत पवार जो है अपने समर्थक जो विधायक हैं उनके साथ महायुति यानी कि बीजेपी शिवसेना की गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल उनकी सरकार में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल 40 से बताया जा रहा है कि 40 विधायक जो है अजीत पवार के समर्थन में फिलहाल राजभवन में 15 से 20 विधायक मौजूद है। कहा जा रहा है कि कुछ ही समय में यहाँ पर विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। कुछ समय में और भी विधायक राजभवन में पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में बड़ी सियासत हलचल। बस थोड़ी देर में राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह। अजित पवार लेंगे डिप्टी सीएम पद की शपथ। एक और डिप्टी सीएम महाराष्ट्र को मिलने जा रहा है।
प्रफुल्ल पटेल भी राजभवन में मौजूद है। एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार के करीबी छगन भुजबल भी मौजूद है। इससे पहले 2019 में कोशिश की गई थी, लेकिन उनको वापस लाया गया। अब ये दूसरी बार वहां पर पार्टी टूटी है। अब नए सिरे से पार्टी कैसे खड़ी होगी महाराष्ट्र में, ये देखना जरूरी होगा। एनसीपी ने हाल ही के दिनों में एक सर्वे किया था और सर्वे में बताया गया था कि महाराष्ट्र में अब मौजूदा समय में भी विधानसभा चुनाव होंगे तो एनसीपी नंबर 1 पे रहेगी। देखिए, उप मुख्यमंत्री आ चुके हैं, मुख्यमंत्री आ चुके हैं, राज्यपाल थोड़ी देर में वहां पर आएंगे। जी, राज्यपाल भी पहुंच चुके हैं, राज्यपाल रमेश बैस पहुंच चुके हैं। विनोद, ये बहुत बड़ा नाम है महाराष्ट्र की राजनीति। जी, आप अभी चाचा और भतीजे का जिक्र कर रहे थे यहाँ पर विनोद, तो बड़ी बात है। अगर हम चाचा और भतीजे के रिश्ते का जिक्र कर रहे हैं राजनीति में, तो बिहार में भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी अच्छा नहीं है, महाराष्ट्र में सबके सामने है, दिख रहा है, ताजा तरीन उदाहरण है ये। देखिए, सब जगह भतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति हो यहाँ पर हलचल पैदा की है। सबसे पहले भतीजे की बात करें तो भतीजे सबसे पहले नाम आता है राज ठाकरे का। उन्होंने शिवसेना छोड़ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वहां पर शुरू की और बाद में का इतिहास सबको पता है। अब ये दूसरा नाम सामने आया है अजित पवार। अजित पवार भी भतीजे हैं। हालांकि उनमें भी लगता था कि पार्टी उनके साथ रहे, पार्टी उनके हाथ में रहे, लेकिन पार्टी को हाथ से निकलता देख अजित पवार नहीं सहन कर पाए और पिछले कुछ दिनों से चुपके ही सही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ उनकी बैठकें वहां पर होती रही। 3 दिन पहले यहाँ पर एक दिल्ली में बैठक होती है सीएम और डीसीएम की। उसके बाद दूसरे दिन ही संभाजी नगर के एयरपोर्ट पर देवेंद्र फडणवीस एकदम कहते हैं कि जुलाई में ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इससे पहले वो कहते थे कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा ये मुख्यमंत्री बताएंगे, लेकिन तब देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि जुलाई में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये कॉन्फिडेंस आया अमित शाह के साथ सीएम और डीसीएम की हुई बैठक में। ये कॉन्फिडेंस आया कि अजित पवार साथ में आ रहे हैं, ये पूरा पुख्ता हो चुका था। इसके बाद ही ये कॉन्फिडेंस देवेंद्र फडणवीस के सामने आया था। अब देखिए, शपथ विधि को शुरुआत हो रही है। महाराष्ट्र में एक नई राजनीति, महाराष्ट्र में एक ही कार्यकाल के अंदर 2019 में सबसे पहले सुबह शपथ ली। यहां पर देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार ने 2019 में फिर से शपथ ली। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के तौर पर फिर तीसरी शपथ ली। अब मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे ने, अब चौथा शपथ विधि हो रहा है उप मुख्यमंत्री के तौर पर अजित पवार का। महाराष्ट्र की राजनीति कुछ कह नहीं सकते कब कौन सी पार्टी कब पाला बदल जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन अब कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस टूटेगी, लेकिन एनसीपी का नंबर पहले लगा और एनसीपी में बड़ी टूट 30 से 40 विधायकों का नाम बिल्कुल हम बार जिक्र कर रहे हैं विनोद, ना मौसम का पता चलता है ना राजनीति का पता चलता है। राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगी। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडी आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममतभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणले जाईल किंवा ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। उज्ज्वल
बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर दस्तखत करते हुए, हस्ताक्षर करते हुए उप मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है अजीत पवार ने। विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, राहुल बने हुए हैं। एक बार फिर से हम विनोद का रुख कर लेते हैं। विनोद, तो वही हुआ जो हमने पहले दर्शकों को जानकारी दी, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे अजीत पवार और उन्होंने शपथ ले ली है। नहीं मतलब कंटिन्यू रखो ना। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि अजित पवार राजभवन के पास जा रहे हैं, दोनों पार्टियों के नेता भी जा रहे हैं, तीसरी पार्टियों के नेता भी जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो शपथ लेंगे। अजित पवार ने तीसरी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। जी हाँ, तीसरी बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वो बन चुके हैं। 6 से 8 दिनों पहले वो पार्टी से कह रहे थे कि मुझे पार्टी छगन भुजबल नासिक से विधायक है। देखिए, ये वाला चुनाव क्षेत्र है उनका। इससे पहले महाराष्ट्र में वो उप मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं, कई बड़े मंत्री पद पर वो रह चुके हैं। एक जब तेलगी घोटाला सामने आया था तब उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाला साहब ठाकरे को गिरफ्तार करने के लिए छगन भुजबल जब गृह मंत्री थे तब उन्होंने पूरे प्रयास किए थे और बाला साहब को गिरफ्तार भी किया था। अब छगन भुजबल यहाँ पर कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। छगन भुजबल बड़ा नाम है और सबसे बड़ा नाम है उनका ओबीसी चेहरा। पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में हो, देश में हो, ओबीसी के लिए ज्यादा तवज्जो देते हुए नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो भी ओबीसी बनाए गए थे। अब ओबीसी के तौर पर यहाँ पर छगन भुजबल के नाम को वहाँ पर पसंद बनाते हुए छगन भुजबल को वहाँ पर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जी हाँ, छगन भुजबल येवला से विधायक है, एनसीपी के काफी पुराने सहयोगी है, शरद पवार के साथ हमेशा बने रहते थे, लेकिन अब वो यहाँ पर मंत्री बन रहे हैं। पिछले दिनों महाराष्ट्र सदन घोटाला हो या अन्य घोटालों को लेकर ईडी ने शिकंजा कसा था और कुछ दिनों तक, कुछ कह सकते 1-1.5 साल तक वो जेल में भी रहे थे। बाद में उनकी रिहाई हो चुकी है। अब वो यहाँ पर मंत्री बन चुके हैं। शिंदे, फडणवीस और यहाँ पर जो सरकार का तीसरा उप मुख्यमंत्री का नाम आता है अजित पवार, इस सरकार में अब वो कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। और बड़ा झटका है यहाँ पर एनसीपी के लिए। इतना बड़ा नाम पार्टी से चले जाना, ओबीसी चेहरा पार्टी से चले जाना पार्टी के लिए नुकसानदायक अब ये साबित हो सकता है। जी, कोणत्याही व्यक्तीला तो व्यक्ती किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार